झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया है। संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प पत्र जारी किया है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को हर महीने 2500 की कीमत पर गैस का सिलेंडर, दीपावली और रक्षाबंधन पर एक सिलेंडर फ्री। 5 सालों में 5 लाख रोजगार का वादा किया। आदिवासियों की छीनी गई जमीन वापस देने का वादा किया। विस्थापन से पहले पुनर्वास की व्यवस्था और झारखंड में यूसीसी कानून लाने की घोषणा भी की गई है। आदिवासियों को यूसीसी कानून से दूर रखा जाएगा। हर गरीब को पक्का मकान। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच। सरकारी अस्पतालों में 25,000 नए बेड। झारखंड के गौ तस्कर से मुक्त करने का वादा। तमाम जो बातें हैं वो घोषणा पत्र में कही गई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मगर मैं आज कहकर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास्ट हो गया। भाजपा सरकार बना दीजिए। पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। कि पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में है। एक इनके गठबंधन के एमपी के घर से 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। आलम के घर से 20 करोड़ से ज्यादा रकम पकड़ी जाती है। मशीन लाए जाते हैं नोट गिनने के, वो भी गर्म हो जाते हैं। पैसा उठाकर ले जाने के लिए टेम्पो ले जाना पड़ता है। हेमंत बाबू जरा बता दीजिए, इतना तो पकड़ा गया है, बाकी का आपका गठबंधन खा गया। ये किसका पैसा है? ये पैसा गरीब आदिवासी का। संदीप, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रांची से। संदीप, झारखंड में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर पहुंचे और संकल्प पत्र के नाम पर यह घोषणा पत्र जारी की गई है। क्या कुछ खास घोषणा पत्र में देखने को मिला? बीजेपी ने आज रांची में जो अपना घोषणा पत्र है वह जारी कर दिया है और गृह मंत्री अमित शाह इसको लेके राजधानी रांची पहुंचे थे और देर रात में ही कल वे रांची पहुंचे थे और आज एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने बीजेपी का जो अपना घोषणा पत्र है वह जारी कर दिया है। हालांकि अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा है कि जो बीजेपी कहती है और वो करती है, जो वादे घोषणा पत्र के माध्यम से किए गए हैं उसको बीजेपी हर कह सकते हैं किसी भी कीमत पे पूरा करेगी। और आप देख सकते हैं फिलहाल जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वे यहाँ से रवाना हो रहे हैं क्योंकि 3 उनके कार्यक्रम हैं और उन तीनों कार्यक्रम में वे शरीक होंगे। हालांकि इस घोषणा पत्र लोकार्पण कार्यक्रम में अमित शाह के अलावे जो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे वे मौजूद थे और कहीं ना कहीं अमित शाह ने एक बार घोषणा पत्र लोकार्पण के बाद राज्य सरकार यानी हेमंत सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर कई ऐसे सवाल थे उनके जवाब चाह रहे थे। कई ऐसे आरोप थे जो इस सरकार पर लगाने का काम अमित शाह ने किया है। हालांकि उन्होंने साफ लहजों में कहा है कि जो पेपर लीक का मामला में शामिल जो माफिया हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का भी काम उनकी सरकार यहाँ बनती है तो करेंगे। हालांकि घुसपैठिए का जो मुद्दा है शुरू से बीजेपी उठाते आ रही है और
इस लोकार्पण कार्यक्रम के बाद भी अमित शाह ने साफ लहजे में कहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है और यही वजह है कि जो घुसपैठी है राज्य में प्रवेश करते हैं और सरकार उस पर कोई काम नहीं करती है। और हेमंत सोरेन के जो सवाल किए गए थे कि जो घुसपैठी रोकने का जो मामला है और सेंट्रल से जो फोर्स होते हैं सिक्योरिटी फोर्स उनके माध्यम से होती है, सुरक्षा घेरा जो बॉर्डर इलाकों में होता है उनकी जिम्मेवारी होती है, पर उन्होंने यह आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार इसे रोकना नहीं चाहती है। जो उनकी राज्य की पुलिस व्यवस्था है उनकी मिली भगत से या पूरे काम होते हैं, पर उनको भी सरकार बनते ही रोकने का काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है उन आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा अमित शाह का कहना है कि जिनकी जमीनें घुसपैठिए लूटने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि अस्तित्व जो आदिवासियों का है वह भी खतरे में है। जी बिल्कुल संदीप, और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को भी 500 रुपए देने के वादे किए गए हैं। तमाम वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। क्या माना जाए, झारखंड की जनता को रिझाने की पूरी कोशिश हो रही है? तो आज बीजेपी की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद झारखंड दौरे पर पहुंचे। हर गरीब को पक्का मकान देने के वादे किए गए। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच की बात कही गई। झारखंड में बीजेपी का ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। तो वहीं स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 500 रुपए देने के वादे किए गए हैं। दीपावली पर भी 1 सिलेंडर फ्री, 5 साल में 5 लाख नौकरियों के वादे किए गए हैं। तमाम वादे इस घोषणा पत्र में किए गए। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य, क्योंकि धरती माता के नीचे इतना खनिज संपदा पड़ा है जिसका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता। मगर झारखंड देश का समृद्ध राज्य है। झारखंडी देश का सबसे गरीब नागरिक है और ये जो हुआ है वो हेमंत सोरेन की सरकार और इनकी नीतियों के कारण। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा नहीं। संदीप, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, बीजेपी की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी की गई है, तमाम वादे किए गए हैं। 2100 रुपए महिलाओं को देने के वादे किए गए हैं, स्नातक या स्नातकोत्तर को 500 रुपए देने के, पक्के मकान देने के, फ्री सिलेंडर, तमाम वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। झारखंड की जनता को रुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने आज अपना जो घोषणा पत्र है 2024 का जो चुनाव, उससे पहले आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हालांकि इस घोषणा पत्र को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे कई चीज़ों को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का काम किया है। चाहे महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं, चाहे उनको गोगो दीदी योजना के तहत जो 21,000 रुपये की जो राशि है 2100 रुपये की प्रत्येक महीने देने की इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो युवा जो बेरोजगार हैं उनको भी प्रत्येक महीने जो स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, उनको 2000 रुपये की राशि देने की जो बातें हैं अमित शाह ने आज अपने घोषणा पत्र लोकार्पण कार्यक्रम के
बाद या फिर घोषणा पत्र में जिन चीजों को शामिल किया है उसके तहत रखने का काम किया है। हालांकि जो घुसपैठी है उसके मुद्दे को भी इस घोषणा पत्र में रखा गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी का यह आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पे घुसपैठियों को रोकने का काम करे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वह खतरे में आ जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो घुसपैठिए हैं उनको रोकने का काम हमारी सरकार करेगी और जो आदिवासी हैं बहनें हैं उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं घुसपैठियों के कारण खतरे में है। उनकी जमीनें छीनी जा रही है और अब तक जिनकी जमीनें छीन ली गई है उनको हमारी सरकार आने के बाद उन सभी जमीनों को उनको वापस करने का जो काम है वह इस घोषणा पत्र के माध्यम से बीजेपी ने करने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हेमंत सरकार पे भी बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उन्होंने हमला बोलते हुए नजर आए हैं और इस मंच से उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि इस 5 साल की जो ठगबंधन की सरकार है सिर्फ उन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया। यदि पूरे देश को देखा जाए तो देश में झारखंड का नाम सबसे ऊपर आता है, पर यदि यहाँ के जनता की बात करें तो सबसे बिल्कुल बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।